सुबह हो चुकी है और अब आपको एक बात बताने वाला हूँ। रेडी हो गए अपना, बस थोड़ा बहुत काम है और अब चल रहे हैं, सीधा आपको रास्ते में मिलेंगे। सॉरी चाहूँगा, पीछे से कूड़ा गाड़ी मतलब जो सफाई करती है उसकी आवाज़ आ रही है। मोदी जी का अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, तो सुबह सुबह वो भी ज़रूरी है। बने रहें, आज कुछ आपको अच्छा दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए आपको रास्ते में मिलता हूँ कार में। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि अब मिलते हैं कार में, तो अब मैं कार में चल रहा हूँ और कार में चलते वक्त आप देख सकते हैं कि आज जो है बहुत ही कोहरा है और NH 24 पे हूँ मैं अभी। सामने की कार मुश्किल से ही दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम कार की जो स्पीड यहाँ पे एवरेज 80 से 90 होती है, आज वो 30 से 40 पे ही है। धीरे चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये देखिए ट्रक खराब खड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे चल के मिलता हूँ। सोच रहा हूँ कि लेट तो आज हो ही जाऊंगा क्योंकि कोहरा है, तो आपसे आगे चल के मिलता हूँ। थोड़ा सा कार को चला लूँ सावधानी के साथ, तो आपको दिखाता हूँ अगर और कुछ दिखाने लायक होगा, वरना तो ये कोहरा चल ही रहा है, कोहरे में ही कुछ दिखाएंगे आपको। और आप हमारे साथ बने रहें और आपको बहुत अच्छी जगह दिखाने वाले हैं आज। बहुत ही अच्छी जगह, पीसफुल जगह, जहाँ पर आप जाकर बड़ा अच्छा फील करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार होके आए। चलिए दोस्तों, बने रहें, आपसे आगे चल के मुलाकात होगी। तो गाइस, अब हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और यहाँ पर चलते चलते बिल्कुल ही हालत खराब है। 30-40 की स्पीड। अभी हम जो है चल रहे हैं कुंडली से, जो पलवल की तरफ रूट जा रहा है, तो अब हम पलवल की तरफ चल रहे हैं। और विजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही लो है। मुझे ही पता है मैं कार कैसे चला रहा हूँ, बहुत ही मुझे परेशानी आ रही है कार चलाने में। तो उम्मीद मुझे थी नहीं कि इतना कोहरा मिलेगा। बड़े जो बिल्कुल भी ये स्मॉग नहीं है दोस्तों, ये टोटली फॉग है। क्योंकि स्मॉग होता है उसका थोड़ा सा अलग ही पता लग जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही, तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, आप सबको बोलूंगा। तो कोहरे की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में हो चुकी है और मैं दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल भी बाहर नहीं हूँ। मैं इस समय गाजियाबाद की सीमा में हूँ। बस क्या कह सकते हैं दोस्तों, अब डिवाइडर के किनारे किनारे ही चला रहा हूँ मैं कार को। लेकिन जो है डर लगता है कि यार, फॉग तो डराता ही है देखिए, क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा और आंखों को बड़ी तकलीफ हो रही है चलाने में। चलिए दोस्तों, आपसे आगे मुलाकात होगी, आप मेरे साथ बने रहें और आगे दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा उम्मीद है कि फॉग छटेगा, तो अभी कार चला लेते हैं सावधानी के साथ। फिर जब फॉग छटेगा, थोड़ी क्लियरिटी आएगी रोड पे, विजिबिलिटी अच्छी होगी, तो आपसे बात करते हैं। तब तक बने रहें। तो दोस्तों, कोहरा तो छट गया है और आगे के रास्ते पे चल रहे हैं और हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। और बस थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, सिर्फ थोड़े से ही इंतज़ार के बाद आपको वहां पर दिखाएंगे कि आज हम आपको कहां लेकर जाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें। आगे कुछ रास्ते में अच्छा दिखेगा तो आपको दिखाऊंगा, वरना सीधा डेस्टिनेशन पे मिलेंगे जहां हमें पहुंचना है। तो अभी हम हाईवे के किनारे आ गए हैं और ये एक बहुत ही सुंदर आम का बाग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस बाग का एक नज़ारा दिखाता हूँ। और हालांकि ये मौसम नहीं है आम का, लेकिन ये जो बाग है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं, बहुत ही हरियाली है यहाँ पर। तो चलिए आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ बाग का। तो दोस्तों, यहाँ नज़ारा ही कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आम का बाग है, इतना सुंदर आम का बाग है। और बस दिल किया कि मेरा थोड़ा सा डांस कर लूँ, तो मैंने कर लिया। तो आप
आपको अब इस बाग का नज़ारा दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। 360 डिग्री घूमकर और फिर आपसे आगे मिलूंगा। तो दोस्तों, ये है इस बाग का नज़ारा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रीन, एकदम बिल्कुल टोटली ऐसा लग रहा है जैसे हम नेचर के बीचों बीच हैं। और ये वो रास्ता था जिससे मैं आया। प्रॉपर तरीके से ट्रीज को प्लांट किया गया है यहाँ पे। दूर तक आप जहाँ तक भी देखेंगे वहाँ तक ही आपको पेड़ मिलेंगे, हरियाली मिलेगी। और बहुत ही बड़ा, बहुत ही दूर तक फैला हुआ ये बाग है। और इसी रास्ते से मैं आया था, दिखाता हूँ आपको। उस रास्ते से मैं आया था। तो ट्रीज को इस तरीके से प्लांट किया गया है कि प्रॉपर रास्ता बनाया गया है वहाँ से आने के लिए। और आप एंड तक जा सकते हैं, सारे में रास्ता बना हुआ है। नीचे की तरफ भी हरियाली है, काफ़ी घासें उगी हुई है नीचे से। और पत्ते जो सूखे हुए हैं आम के पेड़ के, वो भी एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं इस बाग को। तो इसीलिए मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए, इसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग हो गई और अब ट्रैवलिंग होने के बाद हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पर आपको लेके आने वाला था। 100-125 किलोमीटर की दूरी है और आपको आराम से 2 से 3 घंटे का समय लगेगा यहाँ पे आने में। और हम जिस जगह पे आए हैं उसका नाम है नरौरा बैराज, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाऊंगा तो आप देखिएगा। ये एक पीसफुल प्लेस है और यहाँ पर देखने लायक जो भी है आपको वो दिखाऊंगा। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे घाट देखने लायक है और यहाँ पर जो इसके जब डोर्स खोल दिए जाते हैं तो वहाँ से जब पानी आता है, पानी का प्रेशर बहुत होता है और यहाँ पर पानी को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज किया हुआ है। तो वो एरिया भी दिखाऊंगा आपको जहाँ पर स्टोरेज किया हुआ है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और आपको यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो ये थी वो जगह जो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया था। ये गंगा बैराज, चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज है ये। और यहाँ पे आपको दिखाते हुए पानी उस तरफ से आता है और ये दूर दूर तक आप देखेंगे, बहुत ही दूर तक, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है ये। इस सारे रास्ते पर ये पूरा बैराज बना हुआ है और आगे तक जहाँ तक आप देखेंगे दूर दूर तक गंगा नदी के आपको दर्शन होते हैं। ये बहुत दूर तक आप अगर देख पा रहे हैं। तो आइए, चलिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलते हैं, थोड़ा मुँह हाथ धो लिया जाए, फिर उसके बाद आप लोगों से आगे बात करेंगे, आपको आगे की तरफ भी लेकर चलेंगे। रास्ता उतरने का काफ़ी खतरनाक है, बट हम बहुत ही देखभाल कर उतरेंगे और बहुत ही सेफ उतरेंगे। कोई हमें वैसे परेशानी तो नहीं है उतरने में। और अब हम उतर चुके हैं। एकदम भी बिल्कुल बीच वाला रेत है। तो अब थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेते हैं और आपको दिखाते हैं, फिर आपसे आगे चल के बात करेंगे। आपको इस बैराज के पीछे की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ पर बहुत ही सारा इन्होंने वाटर स्टोरेज किया हुआ है, वहीं से वाटर आता है। इसके जो गेट हैं ये ओपन कर देते हैं तो बहुत ही फास्ट वाटर आता है। तो आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ का नज़ारा, लेकिन उससे पहले मुँह हाथ धो लिए जाएँ, गंगा माँ के दर्शन कर लिए जाएँ। तो हमने मुँह हाथ धो लिए हैं, दर्शन कर लिए हैं गंगा माँ के। और अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर वाटर स्टोरेज है और डैम के पीछे का नज़ारा दिखाते हैं आपको कैसा नज़ारा। अब हम जस्ट बैराज के जस्ट साइड में खड़े हैं और यहाँ पर ये इसी तरह के बहुत सारे गेट हैं, उस तरफ भी हर एक। और गेट के अगर आपको साइड में दिखे तो वहाँ से जो वाटर है वो अपने आप बह बह के निकल रहा है कॉर्नर से। और गेट के पीछे की तरफ जो पानी है वो ऊपर तक लबालब भरा हुआ है।
और बाकी वहाँ एक भाई नहा भी रहा है और यहाँ बहुत से लोग मछली भी पकड़ते हैं। ये ऊपर चले जाते हैं पुल पे, वहाँ से उतर के जो स्टेप बनी हुई हैं सीढ़ियों पे से उतर के नीचे आ जाते हैं और वहीं पर बैठकर वो मछली पकड़ते हैं, नहाते वगैरह हैं। जो उन्हें वो देखिए वो भाई आ रहा है उसपे। तो इसी तरीके से सीढ़ी बना रखी है इन्हीं लोगों के लिए। और आप अगर शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कॉर्नर से दोनों तरफ से जो पानी आ रहा है, उस पानी की वजह से वॉइस काफ़ी लाउड है पानी की, अगर आप सुन पा रहे होंगे। तो मुझे तो यहाँ बहुत लाउड आ रही है वॉइस। चलिए अब आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ कैसा नज़ारा है, वहाँ क्या नज़ारा है। ठीक है, बैक साइड की तरफ देखिए वो लिखा हुआ चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज नरौरा। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने एक गेट ओपन कर दिया है। उसमें से गेटों की तरफ से एक नहर तो आगे की तरफ जा रही है, एक एरिया वो है, और बाकी एक लिंक नहर यहाँ से निकाली है इन्होंने और एक इसके पीछे की तरफ। लेकिन जो मेन गंगा नदी है वो उस तरफ चली जाती है आगे वो। चलिए तो इसको, इस नज़ारे को और पास से दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसा नज़ारा है। अब ये पीछे की तरफ की एंट्री गेट है नरौरा बैराज का, तो हम इधर को चल रहे हैं। तो हम जस्ट ऊपर खड़े हुए हैं इस पुल के और इस तरफ टोटल वाटर का स्टोरेज है पीछे तक, और यहाँ से उधर से पानी आ रहा है और इधर से गेट इन्होंने खोले हुए हैं। और आप पानी की स्पीड देखें, पानी का जो कलर है यहाँ पर टोटली पानी ग्रीन है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे पॉल्यूटेड पानी हो, बिल्कुल एकदम साफ पानी है। और पानी की यहाँ पर आवाज़ सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गेट जो है ओपन है और यहाँ बहुत ही स्पीड से पानी आ रहा है। अब आपको पीछे की तरफ ले जाकर देखते हैं कि पानी आ कहाँ से रहा है और कहाँ पर ये स्टोरेज किया हुआ है पानी। ये है वो गंगा बैराज के पीछे की तरफ का एरिया जहाँ पर गेट जो है क्लोज किए हुए हैं, सिर्फ 1 या 2 गेट खोले हुए हैं, यहाँ से पानी जा रहा है। और ये आप देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में गंगा रिवर, कितनी बड़ी क्वांटिटी में गंगा रिवर का पानी इन्होंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। दूर दूर तक देखेंगे आप पानी 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 पानी, तो ये स्टोरेज है पानी। और ये जस्ट एक नहर जा रही है यहाँ से, लिंक नहर, और एक उस तरफ नहर है, उधर भी ले जाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों यही वो जगह थी, चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज नरौरा, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। यहाँ मैं किसी काम से आया था तो सोचा लगे हाथों आप लोगों को यहाँ पर हम कहते हैं गंगा माँ के दर्शन करा दूं और दिखा दूं आपको ये एरिया कितना ही साफ, सुंदर और स्वच्छ बना हुआ है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा, यहाँ पर लोग आके अपना कार बाइक खड़े करके फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। और आप और पास से देखें, हम उसके पीछे की तरफ से आए थे और ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर गेट क्लोज किए हुए हैं, कुछ ही गेट खोले हुए हैं। दूर दूर तक गंगा नदी के दर्शन, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही साफ हवा है, पानी से हवा टकराकर हमारे पास आ रही है और बहुत ही अच्छा हमें महसूस हो रहा है। वहीं उस लिंक नहर के जस्ट बाजू में साइड में एक दूसरी नहर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गेट ओपन नहीं किया हुआ, गेट उसी तरफ ओपन किया हुआ है इसलिए पानी आगे वहाँ ट्रैवल करके जा रहा है। यहाँ पर नहीं किया हुआ इसलिए नहीं जा रहा। यहाँ पर पानी एकदम शांत है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांति है। अब आपको उस तरफ लेके चलता हूँ, उस तरफ नदी में क्या हाल है, कितनी शांति है, क्या पानी ट्रैवल कर रहा है। छोटा सा ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ लोग आ जाते हैं, बुलंदशहर ज़िले के नज़दीक पड़ता है। ये है पीछे जो वाटर स्टोर किया हुआ है, उस वाटर को स्टोर करके आगे की तरफ भेजा जा रहा है। उधर गेट ओपन है, वो एक लिंक नहर जा रही है, वहाँ एक ये लिंक नहर है, उधर उस लेफ्ट हैंड साइड पे गेट ओपन है, इसी वजह से पानी आगे ट्रेवल कर रहा है। राइट हैंड साइड पे गेट क्लोज है, इसलिए पानी वहाँ पे बिल्कुल स्टिल है, वो हिल भी नहीं रहा। अब आपको यहाँ पर भी क्लोज से नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पानी रुका हुआ है और टोटली ग्रीन पानी है यहाँ, बहुत ही साफ, जो सूर्य की किरणें पानी के ऊपर पड़ रही हैं। उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और
दोस्तों बस यही था यहाँ का नज़ारा। ये स्टोरेज बैराज था यहाँ पे। अब यहाँ से वक्त हो गया है निकलने का। तो अब हम लोग आ चुके हैं गुलावटी बाईपास पे, और गुलावटी बाईपास का ये नज़ारा मुझे लगा कि आपको दिखाना है, क्योंकि ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो ये आम का बाग है, और लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे जो है ये गन्ने का खेत है। तो ये व्यू अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। बाकी ये जो हाईवे है ये गुलावटी बाईपास है। ये अभी विद इन अ मंथ, इसको 1 महीना भी नहीं हुआ ओपन हुए। और ये जो हाईवे है ये बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे घर के पास है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। आगे आप देख रहे हैं दोनों साइड आम के बाग आपको दिख रहे हैं। इन दोनों आम के बाग के बीचों बीच से ये हाईवे निकल रहा है। राइट हैंड पे भी आम का बाग है, लेफ्ट हैंड पे भी। ये बीच में से निकला है आम के बाग को काटते हुए। तो दोस्तों यही था यहाँ का सफ़र अभी तक का। तो अब आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप सेफ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।